दोस्तों आज के स्टडी में हम एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन फ्लोट स्विच के साथ किस तरह किया जाता है, किस तरह एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर वर्किंग होती है, किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर में हमें कौन कौन से डिवाइस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पावर को ऑन ऑफ करने के लिए हमारे पास एक एमसीबी होता है, एक स्टार्ट पुश बटन होता है जिसके जरिए हम स्टार्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, एक एम्पियर मीटर होता है जिससे हम एम्पियर मेजर कर सकते हैं, मोटर के द्वारा कितना एम्पियर लिया जा रहा है, एक वोल्ट मीटर जिसके जरिए हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा रन नहीं करता, उसके लिए हमें एक स्विच दिया जाता है। जब इस स्विच को प्रेस किया जाएगा वोल्ट मीटर तभी स्टार्ट होगा और हमें शो करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो एक वोल्ट मीटर के लिए स्विच दिया जाता है। इसके अलावा एक स्टार्ट इंडिकेटर होता है जो हमें इंडिकेट करता है हमारा स्टार्टर रनिंग कंडीशन में है, और एक हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और एक रनिंग कैपेसिटर होता है। देखिए ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये जब मोटर स्टार्टर को स्टार्ट किया जाता है तभी वर्किंग कंडीशन में होता है। जैसे ही हमारी मोटर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाता है, और जो रनिंग कैपेसिटर होता है ये फुल टाइम तक, जितने टाइम तक हमारी मोटर रन करती है उतने टाइम तक रनिंग कंडीशन में होता है। तो दो हमारे पास कैपेसिटर होते हैं, और चूंकि हमें एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर को फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल करना है तो हमारे पास एक फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच में देखिए आपको 3 वायर दिए जाते हैं, कॉमन, एनसी एंड एनओ। अब देखिए जब टैंक हमारा खाली रहेगा उस कंडीशन में हमारी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो फ्लोट स्विच की पोजीशन कुछ इस तरह से जब नीचे की तरफ रहती है तो यहाँ पर जो ब्लैक वायर होता है एक कॉमन वायर होता है, और इस कंडीशन में जो ब्लू वायर होता है ये एनसी वायर होता है। दैट मीन्स कॉमन की सप्लाई इस ब्लू वायर से निकलती है, और यहाँ पर जो रेड वायर आपको दिया गया ये एनओ कंडीशन में होता है। जब फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ आता है उस कंडीशन में कॉमन ब्लैक रहता है और आपका एनसी रेड हो जाता है। बट हमें मोटर को स्टार्ट कब करना है, जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहे। तो हमें यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू वायर का यूज करना है क्योंकि आपस में यह एनसी कंडीशन में रहेंगे। चलिए अब हमें देखिए मोटर स्टार्टर को मैनुअल में भी वर्किंग में रखना है। दैट मीन्स जब हम पुश बटन को प्रेस करें तो हमारी मोटर ने नॉर्मली स्टार्ट होना चाहिए, और इसे ऑटो में भी रखना है। दैट मीन्स जब हमारी टैंक खाली हो जाए तो फ्लोट स्विच के जरिए हमारे स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो यदि हमें पुश बटन से मोटर को स्टार्ट करना है तो ये मैनुअल मोड कहलाएगा, यदि फ्लोट स्विच के जरिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना है तो ये ऑटो मोड कहलाएगा। तो मैनुअल एंड ऑटो के लिए हमें एक सिलेक्टर स्विच कनेक्ट करना होगा। ये हमारे पास एक ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच है। यदि सिलेक्टर स्विच को 1 नंबर पर रोटेट किया जाता है तो मैनुअल कनेक्शन होगा, यदि 2 पर रोटेट किया जाता है तो ऑटो कनेक्शन होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा और किस तरह से वर्किंग होगी। देखिए हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई लाइन एंड न्यूट्रल हमारे टर्मिनल में आ चुके हैं। देखिए लाइन एंड न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई आ चुकी है। यहां से सबसे पहले हमारा न्यूट्रल वोल्ट मीटर में जाएगा। देखिए हमारे पास वोल्ट मीटर और जो इंडिकेटर है ये 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क करते हैं। तो हमने न्यूट्रल यहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहीं से एक कनेक्टर लेकर इंडिकेटर में भी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। अब हमें लाइन कनेक्शन या फेस कनेक्शन किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए यहां से हमारा लाइन वायर सबसे पहले आएगा और इसे हम सिलेक्टर स्विच में यहां पर कनेक्ट किया। सबसे पहले हम मैनुअल कनेक्शन समझ लेते हैं। तो मैनुअल के लिए देखिए हम एक कनेक्टर यहां से मैनुअल पर कनेक्ट करते हैं और इसे एमसीबी में कनेक्ट कर दिया है। देखिए एमसीबी में हमारे पास अभी लाइन आ चुका है। यहां से एमसीबी का जो आउटपुट रहेगा इसे ले जाकर हमें एम्पियर मीटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए एम्पियर मीटर में हमारा भी फेज आ चुका है।
यहीं से देखिए इनपुट से ही आपको कनेक्शन लेना है, अभी आउटपुट पर नहीं जाना है। तो एम्पेयर मीटर के इसी कनेक्टर पर हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसी से इंडिकेटर में कनेक्ट कर देना है। देखिए जैसे ही एमसीबी को ऑन किया जाएगा, एम्पेयर मीटर में अभी फेज आ रहा है और यहीं से इंडिकेटर में भी फेज आ रहा है और न्यूट्रल डायरेक्टली आ रहा है, तो हमारा इंडिकेटर यहां पर ग्लो करेगा। देखिए इंडिकेटर में सप्लाई हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको कहा था वोल्ट मीटर परमानेंटली रन नहीं करता, जब स्विच को प्रेस किया जाता है तभी रन करता है। तो यहीं से एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है और इसे वोल्ट मीटर के स्विच में कनेक्ट कर देना है। स्विच के ऊपर वाले सिरे से हमें वोल्ट मीटर में फेज कनेक्ट कर देना है। देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है और फेज इस स्विच से आया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास वोल्ट मीटर कनेक्शन हो चुका है, इंडिकेटर कनेक्शन हो चुका है। अब देखिए अभी हमने यहां से जितना भी कनेक्शन किया वह इनपुट से किया है। अब एम्प मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो यहीं से एम्प मीटर का जो सेकंड टर्मिनल है यहां से हमें कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है और इसे ले जाकर देखिए जो हमारे पास मोटर आउटपुट में रनिंग के लिए कनेक्शन जाएगा। जैसा कि हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है तो इसमें हमारे पास कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग के 3 वायर जाएंगे। तो यहां से देखिए रनिंग का एक कनेक्टर यहां से जाएगा, जस्ट इसे डायरेक्ट कनेक्ट किया है। इसे हमें कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट करना होगा। तो देखिए एम्पियर मीटर के आउटपुट से अभी हमने रनिंग आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। यहीं से एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे रनिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए रनिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर कनेक्ट हो चुका है। कैपेसिटर का जो आउटपुट रहेगा यहां से हमें एक कनेक्टर लेना है और इसे स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। अब जैसा कि हमने आपको कहा था जो रनिंग कैपेसिटर है वो परमानेंटली रन करता है और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा तभी वर्किंग कंडीशन में होगा। जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट हो जाता है तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर कट किस तरह से होगा हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहीं से रनिंग से ही हमने एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। यहीं से देखिए कनेक्टर कनेक्ट किया, इसे स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट किया है। देखिए स्टार्ट पुश बटन में फेज आया। देखिए जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तभी हमारी मोटर भी स्टार्ट होगी और स्टार्टिंग कैपेसिटर भी वर्किंग कंडीशन में रहेगा। देखिए यहां से फेज अभी हमने कनेक्ट किया, जब जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया यहां से एक कनेक्टर निकलेगा और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर में जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब पुश बटन को प्रेस किया उतने ही टाइम तक स्टार्टिंग कैपेसिटर रनिंग में रहेगा। जैसे ही पुश बटन को हम छोड़ देते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की सप्लाई यहां से कट जाएगी और हमारी मोटर जस्ट रनिंग कैपेसिटर के जरिए रन करेगी। देखिए ये तो हमारा कनेक्शन हुआ स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड रनिंग कैपेसिटर का। अभी हमें मोटर के आउटपुट टर्मिनल में भी कनेक्शन करना है। तो देखिए रनिंग में हमने डायरेक्टली यहां पर फेस कनेक्ट किया है जिससे रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन आ जाएगा। अब हमें देखिए जो हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर का आउटपुट सिरा है यहीं से एक कनेक्टर कनेक्ट करना है। देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक टर्मिनल से हमें कनेक्टर लेना है और इसे ले जाकर हमारे पास मोटर का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है यहां पर वाई टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। देखिए आर हमारा आ रहा है वाई कैपेसिटर के जरिए आ रहा है, स्टार्टिंग कैपेसिटर के जरिए, और यहां पर अब हमें कॉमन में न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल आप चाहे तो यहीं से एक कनेक्टर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहीं से हमने कनेक्टर लिया और यहां पर न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये हमारे पास कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग के 3 वायर आ चुके हैं। सबसे पहले रनिंग का एक वायर हमारी मोटर में जाएगा, यहीं से स्टार्टिंग का एक वायर मोटर में और कॉमन में भी एक कनेक्शन चला जाएगा। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारी मोटर स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग कैपेसिटर वर्किंग कंडीशन में आएगा। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो पुश बटन के छोड़ते ही हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर कट हो जाएगा और यहां से हमारा फेज और न्यूट्रल के जरिए हमारी मोटर रन करेगी। तो यह तो बात हुई एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर कंप्लीट कनेक्शन की। अब हमें यदि इसे फ्लोट स्विच कनेक्ट करना है या मोटर को ऑटो में रन करना है तो इसके लिए देखिए अब हमें करना क्या होगा, इसके ऑटो से एक कनेक्टर कनेक्ट करना होगा, देखिए सेकंड नंबर से, और इसे फ्लोट स्विच के कॉमन टर्मिनल
जो ब्लैक टर्मिनल है कॉमन है तो कॉमन में कनेक्ट कर देना है। फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा तो कॉमन की सप्लाई इस ब्लू वायर से निकले क्योंकि यह एनसी रहेगा, तो इस ब्लू वायर से कनेक्टर कनेक्ट कर हमें एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। अब देखिए जब सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पर सिलेक्ट किया जाएगा 1 नंबर पर, तो उस कंडीशन में जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टार्ट होगी, और जब हम इसे ऑटो पे 2 नंबर पॉइंट पर सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में वाटर लेवल के अकॉर्डिंग जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी क्योंकि इसका कनेक्शन हमने एमसीबी के आउटपुट से किया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह एमसीबी टाइप सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन फ्लोट स्विच के साथ किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।